नमस्कार दोस्त, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आज की बात में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक गुरु और शिष्य की ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि सचमुच एक अच्छा गुरु, एक सच्चा गुरु कितना दूरदर्शी होता है, जिसके बारे में एक साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगलों से होते हुए जा रहे थे। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी पड़ रही थी। दोनों को प्यास लगी। दोनों ने देखा थोड़ी दूर पर एक जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी सी थी। गुरु और शिष्य दोनों वहीं रुके और उन्होंने बाहर से ही आवाज़ लगाकर पूछा, कोई है? अंदर से एक आदमी आया, उनकी पत्नी आई, उनके 3 बच्चे भी थे। उन्होंने उनसे कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पीना है। उन्होंने पानी दिया। उसके बाद गुरु ने कहा कि आपके घर के पास इतनी अच्छी जगह है, ज़मीन है, आप इस पर खेती क्यों नहीं करते हैं? ये तो ज़मीन बहुत अच्छी है। गुरु समझदार थे, पहचान गए कि वो एक अच्छी ज़मीन थी, खेती की जा सकती थी उस पर। उसने कहा कि मेरे पास एक गाय है, बस मैं उस गाय को पालता हूँ, उस गाय के दूध से ही जो मेरा परिवार का पालन पोषण हो रहा है, बस मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरु को ये पता था कि ये ज़मीन खेती के लिए बहुत अच्छी है, अगर इस पर खेती की जाएगी तो बहुत अच्छी होगी। वहाँ से वे लोग पानी पीकर चले गए। संध्या हुई, थोड़ा अंधेरा हुआ, थोड़ा वो आगे पहुँच चुके थे। गुरु ने अपने शिष्य से वापस चलने के लिए कहा। ये वो समय था गुरु शिष्यों की जो जोड़ी होती थी। शिष्य बिना कारण गुरु से कोई सवाल नहीं पूछते थे। उनकी हर बात में वे शायद समझते थे कि गुरु बहुत अच्छे हैं, समझदार, जो करेंगे ठीक ही करेंगे। इस चीज़ को गुरु के ऊपर पूरा भरोसा करते थे, इसलिए किसी भी बात को सामने से प्रश्न नहीं उठाते थे। गुरु ने जब पीछे चलने के लिए कहा तो शिष्य भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। वे लोग उसी घर के सामने, वो छोटी सी जो एक झोपड़ी सी थी, उसके सामने ही पहुँचे और उन्होंने उनकी गाय को खोला। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, इस गाय को खोल दो। उसको गाय को खोलकर वो लोग उसको लेकर दूर घने जंगलों में चले गए और उन्होंने एक ऐसे जंगल में जाकर उस गाय को छोड़ दिया कि जो उसका मालिक उसे ढूंढे और उसे वो ना मिले। हुआ भी ऐसा ही। शायद गुरु और शिष्य के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो ये जानना चाहता था कि जिस गुरु पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था, आज उस गुरु ने इतना बुरा काम क्यों किया, किसी के लिए इतना बुरा काम क्यों किया। ये तो गलत बात है, ये कई तरीके से गलत है। जिससे उसका परिवार चलता था, उसका गुजारा होता था, आज उसी को ही हमारे गुरु ने छीन लिया। अब उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा? लेकिन शिष्य ने गुरु से कोई प्रश्न नहीं पूछा। ये शंका उसकी आने वाले समय में भी बनी रही। लगभग 10 साल बीत गए। अब वह शिष्य भी बड़ा हो चुका था और अब वह एक गुरु के पद पर था। एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ बैठा था और उसने उनसे कहा कि आज हम एक गांव में जाएंगे। ठीक उसने उसी जगह का, उसी गांव का नाम लिया और अपने शिष्यों को लेकर वह उसी तरफ चल दिया। जब वह उस तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ता वही था, लेकिन कुछ कुछ नई नई चीज़ें थीं। उसने देखा वहाँ बहुत सारे पेड़ हो गए थे, फल से भरे हुए थे। उसने देखा बहुत खेती हो रही थी, फसल थी, पशु पक्षी सब थे। बहुत ही अच्छा वातावरण था, जो देखकर उसे लगा कि शायद वो गलत जगह पर आ गया है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी, जिस आदमी को उन्होंने, जिससे पानी पिया था, जिससे लेकर। पहले तो उसने सोचा कि वो यहाँ से चुपचाप चला जाए, कि इसका कारण पता नहीं क्या होगा। लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने जिज्ञासावश उससे पूछा कि आपने मुझे पहचाना? उस आदमी ने कहा, आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप और आपके गुरु जिस दिन से आए थे, उस दिन से ही रात से मेरी गाय न जाने कहाँ गायब है। मैं बहुत रोया, बहुत पीटा, लेकिन मुझे इस ज़मीन पर खेती करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था।
और मैंने जब इस पर खेती शुरू की, जब मैंने इस पर हल चलाना शुरू किया, तो ये बहुत ही अच्छी ज़मीन थी। मैंने इस पर बीज बोआ तो मेरी इसकी खेती दिन दोगुनी रात चौगुनी फलती फूलती रही। और धीरे धीरे करते करते आज पिछले 10 सालों में मैं इस इलाके का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया हूँ। उस गुरु ने जो अब शिष्य ने जो वो अब गुरु बन चुका था, उसने पूछा कि ज़मीन तो ये आपके पास उस समय भी थी, तब आपने क्यों नहीं सोचा? उसने कहा, मैंने शायद अपनी सोच को सीमित रखा। मुझे नहीं पता था कि यह ज़मीन इतनी अच्छी मेरे लिए साबित हो सकती है, क्योंकि मेरी सीमा सिर्फ उस गाय तक ही सीमित थी। कभी कभी हमारी सोच जो है वो इतनी असीमित हो जाती है कि हमारी किस्मत का भी हमें नहीं मिल पाता है। ऐसा ही हमारे जीवन में, हम शायद सभी के जीवन में ऐसा होता है कि हम जब तक हम किसी एक सहारे पर टिके रहते हैं, हम दूसरा और नज़र भी नहीं डालते हैं। लेकिन अगर उसने गाय के होते हुए भी खेती की होती तो शायद वो आज और अच्छा कुछ और कर सकता था। लेकिन जब उसके पास गाय नहीं रही, उसका साधन, खाने पीने का साधन नहीं रहा, परिवार का भरण पोषण का कोई साधन नहीं रहा, तब उसे उन गुरु की बात याद आई और उसने सोचा कि गुरु ने, उन्होंने कहा था कि ये ज़मीन बहुत अच्छी है खेती के लिए, तो मैं क्यों ना ही खेती करूं। और मैंने खेती शुरू की और आज आपके सामने परिणाम है। तो यह सुनकर शिष्य उसी समय, जो अब गुरु था, अपने गुरु के प्रति उसके मन में और भी श्रद्धा विश्वास हो गया और उसने ये प्रण किया कि वह भी आज से अपने गुरु की तरह ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बस अच्छा लगता है। धन्यवाद।